हेलो एवरीवन, मैं आज आपको फिर से क्लास 12 का बासु एंड दत्ता बुक का ही फर्स्ट टाइम डेथ ऑफ अ पार्टनर का मैंने एक भी वीडियो आज तक अपलोड नहीं किया है, क्योंकि उस लॉकडाउन कोरोना के समय में ये चैप्टर आपका ये कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इस वजह से ये चैप्टर रह ही गया। तो मैं अभी आज नोटिस की और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इनफैक्ट इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मैंने आज चेक किया तो देखा कि डेथ ऑफ ए पार्टनर का तो मैंने एक भी पार्ट 1 वीडियो में, जैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, वो भी पार्ट मेरा अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो आज मैंने क्या किया कि मैं कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेसिस भी समझाऊंगी डेथ ऑफ ए पार्टनर का, और उसके बाद मैं एक सम भी अपलोड कर रही हूँ, जो सम है आपका वायलेट, इंडिगो एंड सेफ्रॉन का, क्योंकि ये सम बहुत मुझे बहुत जिन्होंने इस सम्स को लेके आपका कमेंट किया हुआ है। तो पहले तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो मुझे कोई रिटेन वाइज में नहीं समझाना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अगर ये डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर करेंगे, उससे पहले आप लोगों को एडमिशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन विदाउट कोई भी चीज़ नहीं। सबसे पहले आपको एडमिशन करना होगा। भले आप रिटायरमेंट बाद में करो, बट एडमिशन आपको पहले चैप्टर में करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन करने से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करने से आपका आधा कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग कंपनी डिवेंचर करने से पहले शेयर कैपिटल कर लेते हैं, तो हम लोगों के लिए डिवेंचर इजी पड़ता है। उसी तरीके से अगर आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कर लीजिएगा, तो आपको रिटायरमेंट या डेथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ख़ास करके डेथ में तो और भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस डेथ में क्या ही है, जैसे रिवैल्यूएशन चैप्टर करते हैं तीनों में, डेथ में, रिटायरमेंट में और एडमिशन में, वैसे ही आपका डेथ में भी होता है। तो रिवैल्यूएशन चैप्टर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम जीरोक्स टू जीरोक्स है, कुछ एक भी चीज़ चेंज नहीं है। हाँ, तो जैसे हम लोग ने रिवैल्यूएशन चैप्टर करते हैं, फर्स्ट पार्ट तो आपको पता है। देखिए, चाहे आप करिए रिवैल्यूएशन, डेथ करिए, एडमिशन करिए, रिटायरमेंट करिए या डेथ करिए, तीनों में ही अगर आपको रिवैल्यूएशन बोलता है, फर्स्ट आपको 3 पार्ट होता है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो फर्स्ट जो रिवैल्यूएशन चैप्टर होता है, सब तीनों का सेम होता है। जितना मेंबर का आपका रिवैल्यूएशन बनाना होगा, मतलब रिवैल्यूएशन कैपिटल में बनाते हैं, बट रिवैल्यूएशन तो सब ओल्ड पार्टनरों पे ही बनता है। तो रिटायरमेंट में तीनों पार्टनर ओल्ड ही होते हैं, डेथ में भी तीनों पार्टनर ओल्ड ही होंगे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए तीनों ही चैप्टर का रिवैल्यूएशन जीरोक्स है, मतलब एक भी पॉइंट चेंज नहीं है। जो हम आपको बताएंगे कि ये पॉइंट यहाँ चेंज है, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है। शेयर जो निकलता है प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन का, तो एडमिशन में क्या है, 2 आदमी का ओल्ड होता है तो 2 आदमी को बटाता है, बट रिटायरमेंट में तो 3 आदमी रहता है, तो 3 आदमी को बटाएगा जो भी प्रॉफिट होगा, तो 3 रेशियो आपको दिया रहेगा। वैसे ही आपका सेम डेथ में भी 3 ओल्ड पार्टनर रहते हैं, तो 3 आदमी का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बटाएगा, क्योंकि वो भी ओल्ड 3 है। एडमिशन में तो नाम ही एडमिशन है, तो एक बाद में ज्वाइन करता है, इसलिए 2 में बटाता है। तो ये इसीलिए रिवैल्यूएशन हू बहू जीरोक्स है, कुछ भी एक पॉइंट भी चेंज नहीं है, तीनों का सेम है, तो उसको हमको बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेम केस हो गया बैलेंस शीट। तो अब आ जाइए पहले बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट भी तीनों का सेम है, सिर्फ फ़र्क कितना है कि जब आप कैपिटल करते हो बैलेंस शीट में कैपिटल, तो एडमिशन के टाइम में जैसे यहाँ तीनों हम लोग लिख देते हैं एक साथ बैलेंस शीट। तो रिटायरमेंट में क्या होता है कि हम लोग तीनों एक साथ नहीं लिखते हैं। जो आदमी रिटायर होता है उसका नीचे में थोड़ा क्या लिखते हैं, लोन्स। जैसे कि मान लीजिए शाम रिटायर हुआ है, तो शाम लोन कैपिटल तीनों के बीच में नहीं आएगा, बैलेंस शीट का बता रही हूँ, अलग नीचे आता है। तो सेम वैसे ही एग्जीक्यूटर लिखाता है आपका डेथ में। जब आप बैलेंस शीट करोगे, मान लीजिए आप बैलेंस शीट कर रहे हो, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल में लिखते हैं ना, 3 आदमी है मान लीजिए, 3 आदमी, तो एक आदमी डेथ है, तो 2 ही आदमी का नाम दीजिएगा कैपिटल में। तीसरा आदमी जो डेथ है उसका नीचे, थोड़ा सा नीचे करके उसके नाम से एग्जीक्यूटर अकाउंट कर दीजिएगा। राम किया है मान लीजिए डेथ, तो राम एग्जीक्यूटर कर दीजिए, तो उसका अमाउंट बस नीचे कर दीजिए। जैसे लोन, रिटायरमेंट में लोन लिखाता है उसके नाम पे और इसका एग्जीक्यूटर लिखाता है, बस। और बाकी जो पूरा बैलेंस शीट सेम होता है, बस फ़र्क यही है कि तीनों के साथ वो मैच नहीं रहता है, मतलब अलग, थोड़ा अलग करना पड़ता है डेथ में भी और रिटायरमेंट में भी, ठीक है। अब आ जाइए कैपिटल। बस फ़र्क कितना है, कैपिटल का ही चेंजिंग है। अब यहाँ देखिए, एक बार मैं बैलेंस देखिए, रिवैल्यूएशन में तो कुछ चेंज नहीं है। मैं एक बार आपको
बैलेंस शीट बता ही देती हूँ। जैसे किसी का भी एक एग्जाम्पल बैलेंस शीट हो, देखिए जैसे ये बैलेंस शीट है आपका एडमिशन का, ठीक है। तो इस एडमिशन में बैलेंस शीट है, तो तीनों का हम लोगों ने कैपिटल एक साथ किया है ना। तो बस यही अगर रिटायरमेंट का बैलेंस शीट करिएगा तो मान लीजिए कि सी आपका रिटायर है, तो सी इसके साथ मत लिखिएगा, थोड़ा नीचे होके साइड में लिखिएगा सी लोन अकाउंट, बस यही अमाउंट वहाँ दिखाया जाएगा। ये फ़र्क होता है बैलेंस शीट में रिटायरमेंट में। डेथ में क्या होता है कि ऐसे ही सेम ए बी का, जैसे सी ही आपका मान लीजिए डेथ हुआ है तो सी नीचे आएगा, इसके साथ में नहीं आएगा। सी नीचे थोड़ा नीचे लिख के सी एग्जीक्यूटर EXECUTOR एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख के आपको नीचे दिखाना होगा, इसके साथ में। बस बैलेंस शीट में यही फ़र्क है। रिवैल्यूएशन में तो एक भी पॉइंट का चेंजिंग नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया, दिखाया भी नहीं, शो ऑन भी नहीं किया। और बैलेंस शीट में इसलिए मैं रिटायरमेंट का एक बैलेंस शीट पे दिखा रही हूँ आपको, सॉरी एडमिशन का बैलेंस शीट पे दिखा रही हूँ डेथ का, क्योंकि वो थोड़ा उसका अमाउंट नीचे आ जाता है ये नाम से, ठीक है। और बाकी हूबहू सब चीज़ एक सेम होता है, तो इसका भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क खाली आता है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल तीनों का चेंज होता है, एडमिशन अलग होता है और आपका इसका अलग होता है, रिटायरमेंट का थोड़ा अलग होता है, और डेथ का तो थोड़ा एकदम ही अलग होता है। इसलिए आज मैं डेथ ऑफ अ पार्टनर का बताने जा रही हूँ आपको, उसका आप आज बताऊँगी मैं। तो डेथ में क्या है कि सबसे पहले तो देखिए, आप एडमिशन का सपोज़ एक कैपिटल खोलते हैं, जैसे ये एडमिशन का मैं बता रही हूँ। एडमिशन में क्या होता है कि 3 आदमी का आप खोल रहे हैं, तो यहाँ ऐसे ही सेम खुलेगा, लेकिन 3 जो आदमी डेथ कर जाता है बस उसी का नाम रहेगा। मतलब उसके ऊपर मान लीजिए सी है, डेथ क्या हो तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट, ऐसे कुछ लिख के ऊपर में बस एक कॉलम ही उसके लिए होगा, एक कॉलम या 2 कॉलम, एक रफ वर्क कर लीजिए आप, दूसरा बस उसी का होगा। ये जो बचा हुआ जो है, जो सब मतलब डेथ नहीं हुआ है उसका अमाउंट यहाँ नहीं दिखाना है। सी डेथ हुआ है तो बस सी ही के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। यही फ़र्क होता है फॉर्मेट में। अब उसके में आ जाइए क्या क्या चीज़ चेंजिंग होता है वो दिखा दूँ मैं। तो ये रहा डेथ चैप्टर आज मैं जो कर रही हूँ। डेथ में आपको आज करना है क्या, 22 नंबर मैं कर रही हूँ। इसका है वायलेट इंडिगो सेफ्रॉन। देखिए मेरा ये बुक ओल्ड है, मैं न्यू लेने वाली हूँ, तो आपका नंबर से आप मैच मत करिए, नाम से चेंज कीजिए। डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर 7 है, जिसका वायलेट इंडिगो और सेफ्रॉन है नाम, देख लीजिए। उसका मैं सम अपलोड करी हूँ। इसमें आप सबसे नीचे देखिए प्रिपेयर सेफ्रॉन्स एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब ही डेथ का है ये, ठीक है, इसी के लिए आता है ये। तो सेफ्रॉन एग्जीक्यूटर अकाउंट खाली खोलना है, मतलब कैपिटल अकाउंट खोलना है सेफ्रॉन का। एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलिए, कैपिटल अकाउंट बोलिए, वही होता है, बस इसी का खोलना है। जो लोग डेथ नहीं हुए हैं उन लोग का कुछ नहीं बताना है इसमें, बस एक ही अकाउंट। तो बस आपको तो रिवैल्यूएशन में बता दी, हूबहू होता है पहले ही की तरह। आप अगर एडमिशन किए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर बैलेंस शीट आप किए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपका चेंजिंग जो होता है कैपिटल में, आज उसी का मैं बता रही हूँ और वही बताऊँगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, मैं खोली हूँ, ये मेरा 22 नंबर है, आपका अलग होगा। सेफ्रॉन कैपिटल नाम है इन द बुक्स ऑफ वायलेट इंडिगो सेफ्रॉन, डेथ ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर 7। और मैं जो खोल रही हूँ सेफ्रॉन कैपिटल अकाउंट लिखिए, या यहाँ बुक में मेंशन है एग्जीक्यूटर तो आप एग्जीक्यूटर ही लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो रहता है वही लिखिएगा, एग्जीक्यूटर लिख लीजिएगा। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स मैं 2 कॉलम कर दी रफ वर्क के लिए, लेकिन मैंने वर्किंग नोट खोला है तो इसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मत करिएगा, एक ही कॉलम करिएगा, क्योंकि आप तो वर्किंग नोट पे रफ वर्क कर रहे हैं। बस जो डेथ किया है उसी के बारे में बताना है यहाँ पर सब कुछ। और यहाँ उसमें क्या क्या आ जाता है, एडमिशन में ये सब नहीं आता है जो यहाँ आता है। जैसे कि देखिए क्या क्या, सबसे पहला बात यहाँ सैलरी आता है, जो कि आपको एडमिशन में या रिटायरमेंट में नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, जो कि वहाँ नहीं आता है, यहाँ वो आता है। गुडविल तो तीनों का सेम है, तो कुछ फ़र्क नहीं होता है उससे, थोड़ा मोड़ा जो भी वो रेशियो इससे का रिलेटेड है। शेयर ऑफ प्रॉफिट वहाँ सब में नहीं आता है, उन दोनों में, यहाँ आता है। ड्राइंग नहीं आता है, उस समय ये आता है। बस ये 4 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा रहते हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल तो सब में ही से है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग, ये 4 चीज़ आपका डेथ वाले में, एग्जीक्यूटर वाले में आता है। और प्रोसेस तो वही है, 2 बाई वाला सब कुछ, CD BD कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। BD ब्रॉड डाउन जो कैपिटल और ये CD सब कुछ फ़र्क नहीं है, वही है पूरा एडमिशन की तरह।
तो चलिए हम लोग अब इसका ये सब जो करते वो ही हमको अब आपको बताना है, और हम सम्स करते हुए ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? बस मैं फिर से बोल रही हूँ, रिवैल्यूएशन पूरा तीनों का एक ही है, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या एडमिशन हो। बैलेंस शीट भी तीनों का सेम है, एक ही जैसा है, बस जहाँ अमाउंट जो जो डेथ किया है या जो रिटायरमेंट है, बस एक साथ नहीं, थोड़ा नीचे करके अलग से लिखिएगा बैलेंस शीट में, और बाकी सब एक ही है, कुछ नहीं। बैलेंस शीट में जो कैपिटल में ही चेंजिंग आता है तीनों में, तो जो सब चीज़ कुछ कुछ इसमें डेथ में जो आता है वो सब एडमिशन रिटायरमेंट में नहीं आता है, वही मैं आज बताते हुए समझाते हुए सम भी कर रही हूँ। और दूसरा बात और बता दूँ, तीनों में सबसे इजी डेथ ही होता है और बहुत ही कम समय में डेथ बन जाता है चैप्टर, ठीक है, अगर आप पहले एडमिशन किए हो तो चलिए हम लोग सब में आते हैं। देखिए वायलेट, इंडिगो, सेफ्रॉन है, पार्टनर है, उन लोग का रेशियो है आपका 5:3:2, ठीक है। आपको तो रिवैल्यूएशन बोला ही नहीं है तो नहीं बनाना है, बैलेंस शीट बोला ही नहीं तो मत बनाइएगा। देखिए कैपिटल तीनों का दे दिया है 50,000, 30,000, 20,000, ठीक है, ये सब तो आपको पता है, सेट वैसेट जो आपको यहाँ पे लगेगा भी नहीं। देखिए ये आपको नोटिस करना है, रेशियो यहाँ नोटिस कीजिएगा 5:3:2 है, ठीक है। ऑन 1 जून, देखिए ये डेट यहाँ बहुत ही ज़रूरी है, 16 का डेट है दिसंबर का, आपका ईयर चेंज होगा, मंथ देखिएगा 31 दिसंबर है, और जबकि 1 जून को सेफ्रॉन डेथ कर गया है। वो कितना महीना काम किया है, दिसंबर में तो खुला ही, मतलब दिसंबर का 31 तारीख है तो जनवरी से मानिएगा, तो जनवरी में ही ये हुआ, तो आपका वो जून का 1 तारीख को ही डेथ कर गया, तो रहा कितना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 5 महीना ही रहा है, वो काम किया है। बस उस 5 महीने पे आपको इसका लेके बनाना है, कैपिटल अकाउंट खोलना है, ये आपको यहाँ बस नोटिस करना होगा, इम्पॉर्टेंट है यही चीज़ आपका पहला हो गया ये। और ये सब कुछ नहीं, अब आ जाइए यहाँ देखिए कैपिटल ऑफ सेफ्रॉन दिया हुआ है आपका, सेफ्रॉन का कैपिटल 20,000 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख दिया कि ये देखिए यहाँ पे वही है। सैलरी जो नया आया है इसी में आता है, क्योंकि देना होता है हम लोगों को डेथ के बाद, उसको सब कुछ क्या वो सैलरी उठाया, बाद में जो जो उसका पैसा रहा सब उसको भेजना पड़ेगा, उसके फैमिली को देना पड़ता है, क्योंकि 3 आदमी जब पार्टनरशिप होकर काम करते हैं तो जब जो वो सबकी तरह चल रहा है लेकिन डेथ कर जाता है तो उसका क्या क्या सब वो काम किया है, किस तरीके का सैलरी है, किस तरह का इंटरेस्ट, कैपिटल, क्या क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है, सब उसके फैमिली को भेजना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो उस तरीके से ही आप सोच के चलिएगा। तो सैलरी आपका 1500 करके था पर मंथ। अब पर मंथ मतलब यहाँ 12 मत समझिएगा, एक साल में 12 महीना था तो सोचिएगा इंटू 12, जैसे हम लोग रिटायरमेंट में करते हैं और एडमिशन में करते हैं, नहीं, यहाँ वो रहा कितना, 5 ही महीना रहा है ना, तो 12 महीना हम लोग लेंगे क्यों, तो आपको इंटू 5 करना होगा क्योंकि ये 5 महीना काम किया है। अब आ जाइए कैपिटल 5% है, ठीक है, ये तो आपको कैपिटल दे दिया, ये भी नया है। देखिए यहाँ नया क्या क्या है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब आप कभी नहीं देखिएगा रिटायरमेंट में या एडमिशन में। अच्छा ये गुडविल तो चलिए और नो कॉमन है तीनों में, तो वो जब मैं बताऊंगी आपको बता ही दूंगी, उसमें जब समझाऊंगी सब में। ही शेयर, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट देखिए प्रीवियस ईयर का दिया है 60,000, इसका भी मैं बताऊंगी, इसका भी प्रॉफिट वो कितना प्रीवियस ईयर में किया था, जिसका उसको इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट पे जो शेयर होगा वो उसको मिलेगा, वो बाद में आफ्टर दैट, तो वो भी मैं आपको सॉल्यूशन में समझाऊंगी। ड्राइंग कितना उठाया, वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा यूज़ किया हो क्या, तो ये देखिए ये आपका 8,000, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बस बोला है 8,000 वो उठाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे करके खोलिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ड्राइंग यहाँ होता है डेबिट साइड में, 2 साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 2 साइड में यहाँ, और बाकी A to Z आपका सब कुछ यहाँ होगा, ठीक है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ इस साइड होगा, सिर्फ यहाँ ड्राइंग होगा, ठीक है। ये तो ये है। चलिए अब आ जाइए कैसे क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस बीडी, उसका कितना था कैपिटल, बाई बैलेंस बीडी ये नॉर्मल है, हम लोग हर में करते थे, ये रिटायरमेंट एडमिशन में सबसे पहले कैपिटल ही लिखते थे और बाई बैलेंस बीडी लिख के सबका कैपिटल लिखते हैं। सेफ्रॉन का 20,000 है, देखिए बाई बैलेंस बीडी सेफ्रॉन ही को खाली देखना है क्योंकि वही डेथ किया है। 20,000 ये हो गया, ये आपका ज़रूरत नहीं है, इस कट कर दीजिएगा, मत बनाइएगा, क्योंकि हम वर्किंग नोट खोलें तो ज़रूरत नहीं होगा रफ वर्क के लिए। बाई बैलेंस बीडी 20,000 हो गया, ठीक है, पहला तो मेरा हो गया, ठीक है। आ जाइए दूसरा, सैलरी बोला है, देखिए सबका मैंने वर्किंग नोट खोला है, वर्किंग नोट खोलना अच्छा है, एग्जाम में आप दीजिएगा तो एग्जामिनर भी बोलेगा चलो ये भी नहीं इग्नोर, इसी से मार्क्स मिल जाता है, वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। सैलरी मैंने किया 4-5 मंथ, क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी बताया दिसंबर
को उसका स्टार्ट हुआ था, तो दिसंबर 31 तारीख के छोड़ दीजिए, जनवरी से काउंट करिएगा। जनवरी से वो मई तक काम किया, लेकिन 1 तारीख जून होते ही वो डेथ कर गया। तो कितना हो गया, दिसंबर काम कितना मंथ किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना किया है ना, क्योंकि 31 तारीख को तो वो ज्वाइन ही किया था, 31 दिसंबर, तो दिसंबर काउंट ही नहीं होगा। और 1 तारीख का जून का हो गया तो वो डेथ करिए तो वो भी नहीं काउंट होगा, तो मई तक का ही रहा, तो जनवरी से मई का 5 महीना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 महीना के लिए उसका 1500 करके ये सैलरी था जो कि उसको मिलता, तो ये 5000 7500 बस उसके यहाँ पे लिखिए। बाय सैलरी वर्किंग नोट नंबर 2 था मेरा यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ मैंने जस्ट लिखा है, आप नहीं भी लिख सकते, ये वर्किंग नोट नंबर 1 होगा आपका तब, ठीक है। मैंने आज मेरा फर्स्ट पार्ट है इसीलिए मैंने सब कुछ कर लिख के दिखाया है। तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2 7500, ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाइए तीसरा नंबर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% बोल रहा है, ये भी आपका नया है जो कि एडमिशन और रिटायरमेंट पे आप लोगों ने क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, ये सब सुना भी नहीं था आप लोग, ये सब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सुनते थे। तो यही चीज़ यहाँ फ़र्क जो है वही मैं बता रही हूँ। इसी को अगर अच्छे से आप समझ जाइएगा तो आपको कोई भी सम्स में कोई भी सम को बना लीजिएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो हूबहू है पहले की तरह, और बैलेंस शीट भी है, बस फ़र्क इसी में पड़ता है, इसीलिए बस पूरा बन जाएगा आपका अगर आप अच्छे से समझिएगा तो। चलिए इसे देखिए, गुडविल थर्ड नंबर पे आ गया, वो तो हो गया आपका। थर्ड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है पर एनम, तो देखिए थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, 5 महीने, हर चीज़ 5 महीना, जैसे जनवरी से मई तक ही काम किया तो सब कुछ 5 महीने के लिए ही होगा। अब आ जाइए, देखिए मैं फॉर्मूला लिख दी हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12। रेट क्या है, रेट आप बोलिएगा क्या, तो देखिए रेट है आपका यहाँ दे दिया है 5%, गिवन है 5%, ठीक है। और टाइम आपको बोला है कौन सा, ये देखिए वही टाइम, तो आपको पता है 5 महीने का काम किया था, तो रेट आपको बुक में गिवन ही है 5%, और ये टाइम आपका 5 महीना ही काम किया है जो जनवरी से मई तक का वो रहा, ठीक है। तो बस उसको 20,000 आपका बुक में दिया ही था, उसका बैलेंस ही तो 20,000, तो 20,000 लीजिए, ठीक है। और यहाँ रेट 5/100 हो गया, और 5 महीना और 1 साल का 12 महीना है, पर मंथ ही बोला है तो महीना हिसाब से ही आपको पता होगा, 1 साल में 12 महीना होता है। तो बस ये करिएगा, इसका कैलकुलेशन निकालिएगा, 417 निकलेगा अप्रॉक्स में, तो 4 से 1 डिजिट को अमाउंट बढ़ा के 416 हो रहा था अप्रॉक्स के कारण 417 मैंने किया। अब आ जाइए गुडविल, यहाँ गुडविल उतना कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, इतना वर्किंग भी नहीं होता है। ही शेयर ऑफ गुडविल, 10 गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल अगर आप एडमिशन में अच्छे से किए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुडविल आपका 50,000 दिया है ठीक है, गुडविल आपका 50,000 दिया है। अब गुडविल का लिए देखिए, गुडविल में शेयर रेशियो और टोटल रेशियो से निकालना है, तो शेयर रेशियो उसका कितना था, सेफ्रॉन थर्ड आदमी है, देखिए सेफ्रॉन ये पहला है इंडिगो, सॉरी वायलेट, दूसरा है इंडिगो, तीसरा क्या है सेफ्रॉन है, 2 मतलब 2 है सेफ्रॉन का, और टोटल ऐड कीजिए 5 3 8 2 10 हुआ, तो 2/10, तो वही मैंने यहाँ पे 2/10 लिया, इसका भी मैंने फार्मूला लिख दिया है। तो 50,000 आपका बुक में गिवन था, 2 उसका रेशियो था, टोटल रेशियो आपका 5:3:2, तो ये 2 है सेफ्रॉन का, और टोटल आपका हो गया 10, तो 2/10 ये रहा 2/10, ठीक है, 10,000। तो ये मैंने यहाँ पे गुडविल में 210 लिख दिया, और वर्किंग नोट नंबर ये मेरा 4 है, तो 4 नंबर भी मैंने लिख दिया, इसलिए समझाने के लिए, यहाँ 3 था तो वर्किंग नोट नंबर 3 भी मैंने यहाँ लिख दिया था। अब आ जाइए शेयर ऑफ प्रॉफिट में, देखिए ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेस्ड ऑन प्रीवियस, क्यों यहाँ दे ही दिया है, 60,000 का है तो आप 60,000 लिए, इसका फिर फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपको, फॉर्मूला प्रॉफिट इनटू शेयर रेशियो बाय टोटल रेशियो, सेम वही 5:3:2 था, शेयर यो बुक में दिया है, 2 आपका सेफ्रॉन वाला आदमी है डेथ जो किया है, और टोटल आपका 10 हो रहा है, तो 2/10 हुआ, यहाँ भी मैंने 2/10 ही लिया है, और प्रॉफिट आपका बुक में दे दिया है 60,000, देखिए ये रहा, बस उसी से कैलकुलेशन कीजिए, 12,000 आपको मिल गया। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, वर्किंग नोट नंबर 5, सॉरी वो कितना निकला था, 12,000 ना, हाँ 12,000 ये रहा, 12,000 बस हो गया, और कुछ है ही नहीं, ख़त्म। ड्राइंग तो आज, हाँ जो ड्राइंग था वो तो उसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं होता है, 8,000 दिया है, बस उठा के 2 ड्राइंग लिख के, वो ड्राइंग ही इसी साइड होता है, तो 8,000 यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है।
बस हो गया टोटल। अब इसको टोटल करिए तो आपको मिलेगा 49,917। इस साइड भी लिखिए, इससे इसको माइनस कीजिए ड्राइंग को, तो आपको मिल गया 41,917। बुक में आंसर 7,000 का डिफरेंस है, वो रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा, टू बैलेंस CD, ये हो गया। या एग्जीक्यूटर अकाउंट भी लिख सकते हैं, ये भी एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बहुत जन लिखता है, CD भी लिखता है, जो आपको ये लगे। चलिए, और यही अमाउंट आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा लिखा के। सेफ्रॉन एग्जीक्यूटर अकाउंट थोड़ा साइड होके एसेट साइड में, ठीक है। एसेट साइड में नहीं, सॉरी, लाइबिलिटी साइड में। एसेट साइड तो आपका ये साइड हो गया, लाइबिलिटी साइड में दीजिएगा सेफ्रॉन एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख के। कैपिटल सब जो सबका कैपिटल लिखिएगा ना, उसके ठीक थोड़ा नीचे होके इसका अमाउंट लिखिएगा लाइबिलिटी साइड में, ये वाला अमाउंट, ठीक है। तब आपका टैली कर जाएगा। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो वो जो कॉन्फिडेंटली आंसर बोला आप उसी को सही बता दिए।